टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये अब मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। जब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज योर टॉरिसेलीज थ्योरम। टॉरिसेलीज थ्योरम ये क्या है? टॉरिसेलीज थ्योरम देखने से पहले हम बात करते हैं अबाउट वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ये क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है विच इज फुल ऑफ लिक्विड। इसमें आपने कुछ लिक्विड भर रखा है एंड सपोज यहां पर एक ओरिफिस है, एक स्मॉल होल है। एक ओरिफिस मींस इट्स अ स्मॉल होल। तो यहां पर एक होल है तो ऑब्वियस है यहां से लिक्विड बाहर आएगा ऐसा विद ए सर्टेन वेलोसिटी, और वो ऐसा करके ट्रेवल करेगा और ऐसा करके यहां पर कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके यहां पर लिक्विड गिरेगा। तो ये कंटेनर है विच इज फुल ऑफ सर्टेन लिक्विड। इसमें एक स्मॉल होल है। दिस होल इज एट अ हाइट h डैश above द बॉटम, या बॉटम से इसकी ऊंचाई कितनी h डैश है, और ये एक फ्री सरफेस है एट दिस पॉइंट बी। ये जो हाइट है दिस इज सपोज h। कहां से? ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ये जो होल है दिस इज एट ए डेप्थ ऑफ h। तो यहां पर एक शब्द आता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है? It is that velocity with which a liquid emerges out of from a hole। जिस वेलोसिटी से ये जो लिक्विड इस होल में से एमर्ज करेगा, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में भाई ऑब्वियस है, आपने देखा होगा कि कोई एक आपके पास कंटेनर है, पानी भरा हुआ है, मान लीजिए बीच में कहीं पर एक होल करते हैं, तो जब होल करते हैं तो वहां से लिक्विड जो है बाहर आता है। तो जिस वेलोसिटी से उस होल से बाहर आएगा दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब जैसे मान लीजिए, अब ऑब्वियस है जब ये लिक्विड लेवल, अब पानी बाहर आते जा रहा है तो लिक्विड का जो लेवल है धीरे धीरे कम होगा। जैसे धीरे धीरे कम होगा उसकी जो वेलोसिटी है ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जिस वेलोसिटी से वो बाहर निकल रहा है वो धीरे धीरे वो भी कम होगा। तो इसी चीज को बताता है टॉरिसेलीज थ्योरम। तो टॉरिसेलीज थ्योरम कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मैंने अभी क्या कहा था, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स? जिस वेलोसिटी से लिक्विड जो है इस होल में से बाहर आ रहा है, इस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहेंगे। तो दिस वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। कौन सा फ्री फॉल? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। कहां से? जब कितने हाइट से? भाई आपके पास कोई एक बॉडी है, फ्री फॉल कर रहा है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कितने हाइट पे? इक्वल टू द डेप्थ, द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए
डेप्थ इक्वल टू फ्रॉम ए हाइट विच इज इक्वल टू दिस h। ये जो फ्री सरफेस जो है, इस फ्री सरफेस से ये जो स्मॉल होल है, इसका जो डेप्थ है ये कितना है, ये h है। तो दैट वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल और दैट वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल, यहां से यहां तक के आने में उस बॉडी को का जो वेलोसिटी होगा उसके बराबर। दैट इज योर टॉरिसेलिस थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मतलब जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। अब अगर अपन अलग अलग जगहों की बात करें, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, बर्नौलीज थ्योरम कहता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम आपसे वही कह रहा है। लेकिन आप यहां पर से देख रहे हो भाई, आपके पास एक एनक्लोज्ड लिक्विड है, और एनक्लोज्ड लिक्विड अगर है तो प्रेशर जो होगा वो तो हर जगह पे सेम होगा। ठीक है ना। अब यहां पर अगर अपन देखें P प्लस हाफ रो VA स्क्वायर प्लस रो GHA शुड बी इक्वल टू P प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB होना चाहिए। यस सर। अब यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट ए की बात करूं, इस पॉइंट ए को अगर मैं ग्राउंड लेवल मान लेता हूं, तो इसकी तुलना में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए यहां पर। अच्छा, बट आप देख रहे हो, बट वेलोसिटी एट ए मैं v मान लिया, वेलोसिटी एट b 0 होगा, क्योंकि यहां से तो लिक्विड एमर्ज नहीं हो रहा, यहां से तो फॉल नहीं कर रहा, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, 0, जबकि यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, मैंने v के बराबर मान लिया। यहां पर h क्या हो जाएगा, h एट a 0, अगर इसको मैंने बेस लेवल माना तो इसका हाइट कितना होगा, हाइट एट b कितना होगा, h के बराबर होना चाहिए। इसकी तुलना में ये वाला हाइट कितना है, h के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां से कह रहा हूं, देखिए va का आपके पास p प्लस हाफ रो, va कितना है, v के बराबर है v स्क्वायर प्लस रो जी एच है तो 0 हो गया, ये 0, दैट इज इक्वल टू p प्लस vb कितना है, ये 0 हो गया, 0 प्लस रो जी, व्हाट इज hb, हाइट एट b कितना हो गया, h हो गया, होना चाहिए। भाई हमने अगर इसको बेस लेवल माना तो ये अगर h अगर 0 हुआ तो यहां से की तुलना में यहां पर हाइट कितना हुआ, h के बराबर हुआ कि नहीं। यहां पर लिक्विड एमर्ज कर रहा है विद वेलोसिटी v, जबकि यहां से तो लिक्विड एमर्ज नहीं कर रहा, तो यहां पर तो वेलोसिटी 0 हुआ। तो वही चीज हमने यहां पर पुट किया, आपके पास क्या आ जा रहा है, आ रहा है p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस रो gh, ये p कैंसिल हो गया, एक रो कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आया, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब टॉरिसेलिस थ्योरम कहता है दिस वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हो, अप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब जब फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। फॉर फ्री फॉल आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। यार आपके पास, तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या इस वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल के बराबर आ रहा है? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल, यही आपको कह रहा है किसमें, टॉरिसेलिस थ्योरम में। मतलब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल, यही कह रहा है आपका टॉरिसेलिस थ्योरम। अब ये तो हो गया टॉरिसेलिस थ्योरम में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल के बराबर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लिक्विड जो यहां से जो एमर्ज कर रहा है, जो ये लिक्विड यहां से बाहर आ रहा है, ये लिक्विड ये कितना डिस्टेंस पे जाके वो जमीन पे गिरेगा, कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, हम इसको कह सकते हैं रेंज कह सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है कि यहां से लिक्विड जो है
लिक्विड इज एमर्जिंग आउट ऑफ द ओरिफिस। तो ये कितने डिस्टेंस पे जाके ये गिरेगा? तो सबसे पहले चीज हम लोग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहां से मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या अप्लाइंग S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। मैं अगर इसको अप्लाई कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस, ये हाइट कितना है? ये हाइट कितना है? यहाँ पर h डैश के बराबर है, यहाँ पर h डैश के बराबर है कि नहीं हाइट? तो ये आपके पास s क्या आ जाएगा? बट यहां से s इज इक्वल टू h के बराबर आ रहा है। मैं अगर बात यहां की कर रहा हूं, यहां से बॉडी फॉल कर रहा है तो ये आपके पास h, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर अपन बात कर रहे फ्री फॉल की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं, ये जो हाइट है h डैश है ना, ये जो हाइट होता है h डैश मैंने माना, ये वाला हाइट h है, तो ये हाइट h डैश है। तो हाइट कितना है? ये हाइट कितना होगा? h डैश। तो यहां से h डैश इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब आपके पास t स्क्वायर इज इक्वल टू h डैश बाई g, सो t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h डैश बाई g। ये टाइम आ गया, मतलब लिक्विड को यहां से यहां आने में कितना समय लग रहा है? यहां से यहां आने में उसको टाइम लग रहा है इतना। ये h डैश क्या है? h डैश ये हाइट है। मैंने अप्लाई क्या किया था? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो यहां से जब वो लिक्विड जस्ट बिफोर एमर्जिंग आउट इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। हाइट कितना है? हाइट इज योर h डैश, पुट के तो टाइम आ गया। ऑल्सो आपने देखा तो जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल, आपने क्या देखा था? रूट ओवर 2gh देखा था। तो रेंज क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। रेंज दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपके पास है डिस्टेंस कवर्ड इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है? रूट ओवर 2gh इनटू टाइम क्या है? टाइम आपके पास आ रहा है रूट ओवर 2h डैश बाई जी, मतलब आपके पास आ रहा है r इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh इंटू 2h डैश बाई जी। ये g और g कैंसिल, ये 2 टू द 4 बाहर आ जाएगा, तो रूट ओवर 2h इंटू h डैश। तो ये जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसके बराबर है? r इज इक्वल टू, या डिस्टेंस या रेंज की बात करें, दैट इज 2 टाइम्स रूट ओवर h इंटू h डैश। ये h डैश क्या है? h डैश बॉटम लेवल से जो इसकी हाइट है h डैश है, और यहां से ओरिफिस से ये फ्री सरफेस की जो डेप्थ जो है दैट इज h है। तो द रेंज, द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज r इज इक्वल टू 2 रूट ओवर h इंटू h डैश। क्लियर हो गया कि वो लिक्विड जब यहां से बाहर निकलेगा तो कितनी दूरी पे जाके वो गिरेगा? दैट इज r इज इक्वल टू रूट ओवर 2 रूट ओवर h इंटू h डैश। क्लियर हो गया? अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।